सबसे पहले आपने इस तरह इस्त्री को गर्म करना है और मटरों के ऊपर फेरना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी हरी सब्जियों को किस तरह सेव कर सकते हैं और बेलन पर ऑयल लगाने से क्या होता है। इस तरह अपनी जो नलकियां होती हैं इनमें कट लगाने से आपका बहुत सा टाइम बचने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर हम इस तरह बाज़ार से धनिया लेकर आते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और आजकल के ज़माने में तो ये भी फ्री नहीं मिलता। पुराने ज़माने में जब हम सब्ज़ियाँ ख़रीदने जाते थे तो ये हमें फ्री मिल जाता था। और इसको सेव करने का एक ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। इस तरह आप अपनी हरी सब्जियां भी सेव कर सकते हैं। आपने इस तरह एक टिश्यू लेना है और एयर टाइट जार लेना है। धनिया को अच्छी तरह से आपने वॉश करके ड्राई करके उसके बाद इस तरह आप जार में रखेंगे तो ये 1 हफ्ते तक फ्रेश रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की जानिब। फ्रेंड्स, अक्सर हम काफ़ी सारे मटर ले आते हैं कि ताकि हम इनको पैकेट बनाकर फ्रीज़ करके रख लें। इनको छीलने में काफ़ी मुश्किल होती है। समटाइम तो ऐसा होता है कि इनमें मटर काफ़ी हार्ड होते हैं, इससे हमारी उंगलियों में दर्द होने लगता है। तो आपको एक ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी कि ये छीलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपने इस तरह एक कपड़ा लेना है, कॉटन का या लॉन का भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने इस्त्री को गर्म करना है और थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर इस्त्री फेरेंगे तो इससे इसके जो छिलके हैं वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और आप इजीली काफ़ी सारे 8-10 किलो मटर भी आप इजीली छील सकते हैं। आपकी उंगलियों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और आप मटर भी आराम से छील सकेंगे। है ना ये कमाल की टिप? अगर आपको टिप्स अच्छी लग रही हों तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको टिप्स कैसी लग रही हैं। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इस तरह आपके टाइम की भी काफ़ी बचत हो जाएगी और मटर छीलना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आप जितने मर्ज़ी चाहें इस मेथड के थ्रू मटर छील सकते हैं। इससे आपकी उंगलियों में भी बिल्कुल दर्द नहीं होगा और आपको ये मेथड बहुत पसंद आएगा। कुछ देर के लिए ही इस्त्री करने से ये मटर, इनके छिलके बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे और इनको छीलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे आपकी उंगलियों में भी दर्द नहीं होगा। बढ़ते मेरी नेक्स्ट टिप इस चकने बेलने के अबाउट है। जब भी हम इसे वॉश करें तो हमें चाहिए कि हम इसको बिल्कुल ड्राई करके रखें। इस तरह आपने किसी साफ़ कपड़े से इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर आप अगर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी रोटियां बनाने लगेंगे तो रोटियां बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और आपकी रोटियां बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेंगी। इसको अच्छी तरह से इस तरह ऑयल लगा लेना है जिस तरह मैं लगा रही हूँ। उसके बाद आपने इसको किसी शॉपर में डाल के रखना है। आप जब भी इसको यूज़ करने लगें तो आप इजीली शॉपर से निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई कॉकरोच या कीड़ा मकोड़ा, मक्खी इसके ऊपर से नहीं गुजरेगी और आपको जब भी ज़रूरत होगी आप इजीली शॉपर से निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की जानिब। अगली जो मेरी टिप है वो इस तरह सुई में धागा डालने के अबाउट है। आपने काफ़ी सारी टिप्स देखी होंगी यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों ने धागा डालने का तरीका सिखाया है, लेकिन जो ये मेथड है ये बहुत ज़्यादा इजी है। आपने इस तरह थोड़ी सी नेल पेंट लेनी है, जो भी नेल पेंट आपके घर में मौजूद हो। आप यकीन करें कि ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और आप इस तरह जितनी भी बारीक सुई होगी आप इजीली इसमें धागा डाल सकते हैं। आपने इस तरह धागे के ऊपर नेल पेंट लगानी है और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी और आप इजीली इसमें धागा डाल सकते हैं। ये देखें ये कितनी जल्दी ड्राई हो चुकी है और अब आप जितनी भी बारीक सुई होगी आप इसमें इजीली धागा डाल लेंगे। ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से मैंने धागा जल्दी से डाल लिया है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की जानिब। नेक्स्ट टिप जो मेरी है वो इन नलकियों के अबाउट है। ये उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी जो मेरी बहनें सिलाई वगैरह करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह जब हम नलकियां रखते हैं तो इनके धागे आपस में बहुत बुरी तरह उलझ जाते हैं। तो आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी। आपने इस तरह छुरी की मदद से नलकियों के ऊपर कट लगा देना है। आपने थोड़ा सा इस तरह कट लगाना है जिस तरह मैं लगा रही हूँ। इस तरह सारी नलकियों के ऊपर आप कट लगा देंगे और उसके बाद आप इसमें इस तरह थोड़ा सा धागा
फंसा देंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ये धागा कभी भी नहीं आपस में उलझेगा। और बढ़ते हैं अपनी अगली टिप के जानिब। फ्रेंड्स, अक्सर हम बाज़ार से इस तरह बर्तन ख़रीद के लाते हैं। आपने देखा होगा कि ये बर्तन बहुत एक्सपेंसिव हैं और ये ज़्यादातर इस जगह से ख़राब हो जाते हैं, इस पर ज़ंग लग जाता है और ये ख़राब हो जाते हैं। और जब भी आप बाज़ार से बर्तन ख़रीद कर लाएँ तो आप इस तरह इसके ऊपर थोड़ी सी नेल पेंट लगा लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि इसके ऊपर बिल्कुल भी ज़ंग नहीं लगेगा। ये बर्तन काफ़ी अरसे से मैंने ख़रीदे हुए हैं तो इसके ऊपर ज़ंग लग रहा था, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मैं अक्सर जब भी बाज़ार से बर्तन लेकर आती हूँ तो इसके ऊपर मैं इस तरह नेल पेंट लगा लेती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि बिल्कुल भी ज़ंग नहीं लगता। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट नेल पेंट है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। मेरे पास ये नेल पेंट थी तो मैंने आपको इस तरह लगा कर दिखा दी। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।